हेलो एवरीवन, ये हमारी हरियाणा जीके की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था हरियाणा के गठन के बारे में कि किस तरीके से हरियाणा राज्य जो है वो बना था, किस तरीके से पंजाब से अलग होकर कौन कौन सी जो समितियां वहाँ पर बनी थी उन्होंने काम किया था। और इसके अलावा हमने पढ़ा था हरियाणा प्रदेश की जितने भी मंडल व्यवस्था जो थी उसमें 6 मंडल हमने पढ़े थे। पहले 4 होते थे, अब 2 बाद में नए बने थे, तो टोटल अब कितने हैं? 6 मंडल हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था हरियाणा के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में। तो कल हमने पड़ोसी राज्य जो पढ़े थे वो कौन कौन से थे। एक है आपका जो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा के 3 जिले सीमा बनाते हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। इसके अलावा हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं। इसके अलावा राजस्थान के साथ भी हरियाणा के 7 जिले बनाते हैं और पंजाब के 6 जिलों के साथ हरियाणा के 7 जिले जो हैं सीमा बनाते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर जो है एक जिला और है जो हरियाणा का एक जिला और है जो किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा बनाता है, और वो कौन सा है? वो है आपका यमुनानगर। यमुनानगर जो है वो कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है? अभी हमने पढ़ा था वो किस किस के साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है। तो हरियाणा का यमुनानगर एक अकेला ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ बनाता है सीमा। कौन कौन से 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है यमुनानगर? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तीसरा जो है वो कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ ही सबसे छोटी सीमा साझा करता है, वो कितनी है? सिर्फ 11 किलोमीटर की है। ठीक है, तो सिर्फ 11 किलोमीटर की सीमा जो है हरियाणा का एक जिला उत्तराखंड के साथ शेयर करता है। और कई बार जो है HSSC में 4 जिलों के साथ माना जाता है, वो सही नहीं है। कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? हरियाणा के सभी जो जिले हैं वो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। जो उत्तराखंड है उसके साथ सबसे कम सीमा कितनी है? 11 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा किसके साथ है? राजस्थान के साथ है। कितनी है? 1262 किलोमीटर। कल भी हमने पढ़ा था कितनी है? 1262 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ बनाता है? राजस्थान के साथ बनाता है। सबसे कम उत्तराखंड के साथ सिर्फ 11 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा में पुलिस रेंज। अगर हरियाणा में पुलिस रेंज की बात करते हैं तो जैसे हरियाणा में मंडल व्यवस्था थी लगभग वैसी ही व्यवस्था जो है पुलिस रेंज की भी है। एज इट इज़ नहीं कह सकते हम, क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंजेज हुए हैं। चेंजेज क्या हुए हैं कि जो मंडल व्यवस्था थी उसमें हमारे 6 मंडल होते थे। वो 6 मंडल करनाल, फरीदाबाद, अंबाला, गुरुग्राम, हिसार और रोहतक होते थे। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस रेंज है वो 5 है। कौन कौन सी है? अंबाला पुलिस रेंज है, करनाल पुलिस रेंज है, रोहतक पुलिस रेंज है और इसके अलावा जो है आपकी हिसार पुलिस रेंज है। अब देखिए ये जो पुलिस रेंज है इनको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, एक बार आप मैप में भी इसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो आपका हरियाणा का मैप है इसमें अगर हम पुलिस रेंज को देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले देखिए हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थन पार्ट से। तो ये जो आपका ज़िला है ये कौन सा ज़िला है? आपका पंचकुला है। ठीक है, मैप में अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो ये आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। तो सबसे ऊपर ये जो ज़िला है ये पंचकुला है, तो ये किसी भी पुलिस रेंज के अंदर नहीं आएगा। अभी हमने पढ़ा था अंबाला पुलिस रेंज है, करनाल पुलिस रेंज है, रोहतक पुलिस रेंज है, हिसार पुलिस रेंज है और इसके अलावा है साउथ पुलिस रेंज। तो जो अंबाला पुलिस रेंज है उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? उसमें जैसे कि हमारे मंडल के अंतर्गत आते थे पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ऐसे ही रहेंगे। लेकिन पंचकुला यहाँ पर जो है किसी भी पुलिस रेंज में नहीं है। ये क्या है? पुलिस कमिश्नरी है। ठीक है, हरियाणा के अंदर 3 ही पुलिस कमिश्नरी हैं और वो 3 पुलिस कमिश्नरी कौन कौन सी हैं अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? वो है आपकी पंचकुला। और इसके अलावा जो 2 और पुलिस कमिश्नरी हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है गुरुग्राम जो कि ये आपका ज़िला है और ये है फरीदाबाद। ये 2 हैं, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ठीक है, यहाँ पर एक साथ एक दूसरे को टच करते हुए। और ये जो है आपका पंचकुला। तो ये 3 ज़िले हैं जिनको क्या बनाया गया है? पुलिस कमिश्नरी बनाया गया है। इसके अलावा बाकी जो ज़िले आपके हैं उन सबको पुलिस रेंज में डिवाइड किया गया है। अब देखिए पुलिस कमिश्नरी आपकी जो है क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली कौन सी है? पंचकुला है, उसके बाद कौन सी है? गुरुग्राम और तीसरी जो है फरीदाबाद। 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। इन तीनों के अलावा जो आपके ज़िले बचते हैं वो क्या है? पुलिस रेंज में शामिल है। तो सबसे पहली कौन सी है? हमने पढ़ा था अभी अंबाला पुलिस रेंज है। तो जो अंबाला पुलिस रेंज आपकी है उसके अंदर कौन कौन से ज़िले आएंगे?
ये आपका अम्बाला है, ये यमुनानगर है और ये कुरुक्षेत्र है। ये तीनों जो एक दूसरे के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, वो तीनों ज़िले क्या हैं, एक रेंज के अंदर आते हैं। कौन सी रेंज है, वो अम्बाला पुलिस रेंज है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी पुलिस रेंज है सेकंड नंबर पे, वो कौन सी है, करनाल है। तो करनाल के साथ सीमा बनाने वाले जो ज़िले हैं वो इसमें शामिल होंगे। कौन कौन से हैं, करनाल कहाँ पर है, ये है आपका करनाल। ठीक है, ये कैथल है और ये कौन सा जिला है आपका, पानीपत। ठीक है, तो करनाल, कैथल और पानीपत ये तीनों किस रेंज में आएंगे, करनाल पुलिस रेंज में आएंगे। ये देखिए आप, मैं आपको मैप में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक सीक्वेंस में है। ठीक है, सबसे ऊपर पंचकुला था, वो एक अलग चीज़ है, पुलिस कमिश्नरी है। इसके अलावा एक दूसरे की सीमा को टच करने वाले जो 3 राज्य हैं, सॉरी 3 जिले जो हैं, वो क्या है, एक अलग पुलिस रेंज बनाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट 3 है वो क्या है, एक अलग पुलिस रेंज बनाते हैं। वो कौन सी है, करनाल पुलिस रेंज। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो जिले हैं, यहाँ पर ये पानीपत है। ठीक है, पानीपत के नीचे जो है, ये पानीपत हमने अभी पढ़ा था, पानीपत के नीचे ये सोनीपत है। इसके अलावा ये रोहतक है, ये भिवानी है, ये चरखी दादरी है और ये जो है झज्जर है। ठीक है, ये 5 जो एक दूसरे के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ये क्या बनाते हैं, एक अलग पुलिस रेंज बनाते हैं, जो कि कौन सी है, तीसरे नंबर की पुलिस रेंज है, रोहतक पुलिस रेंज। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था रोहतक पुलिस रेंज जो है उसमें कितने ज़िले आएंगे, उसमें 5 ज़िले आएंगे। सबसे ज़्यादा जिलों वाली पुलिस रेंज कौन सी है, रोहतक है। सबसे ज़्यादा मंडल भी किस में थे, रोहतक में थे। कल हमने मंडल के बारे में पढ़ा था, तो सबसे ज़्यादा ज़िले कौन से मंडल में थे, रोहतक मंडल में थे। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा जो पुलिस रेंज है वो भी रोहतक में है, ये सेम है। ठीक है, रोहतक के अंदर उतने ही ज़िले मंडल के अंतर्गत आते हैं, उतने ही ज़िले पुलिस रेंज में आते हैं। कौन कौन सा है, पानीपत, सॉरी आपका जो है सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर। पानीपत किस में है, करनाल पुलिस रेंज में है। तो 5 जिले आपके कौन कौन से हो जाएंगे, अभी मैंने आपको बताया है, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर। देखिए इसके अलावा रोहतक जो है एक और चीज़ में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो किस में हो जाता है, मंडल में। सबसे ज़्यादा जिलों वाला मंडल कौन सा है, रोहतक है। सबसे ज़्यादा जिलों वाली पुलिस रेंज कौन सी है, रोहतक है। इसके अलावा एक ऐसा जिला कौन सा है जो कि सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो जिले हैं वो कौन से ज़िले के साथ लगते हैं, देखिए वो है जींद। देखिए ये जो जींद है आपका, इसके साथ सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा जो लगती है 1 2 3 4 5 6 और 7 जिलों की लगती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, जींद। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि कौन सा यूनिक है बाकी सबसे। ठीक है, इसके अलावा रोहतक हमने पढ़ा। अब देखिए रोहतक और किस चीज़ में बाकी सबसे अलग है, तो रोहतक जो है वो एक ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती। देखिए अगर इधर से हम देखते हैं यूपी के साथ भी नहीं लगती, इधर से देखते हैं राजस्थान के साथ भी नहीं लगती, यहाँ से ना तो पंजाब के साथ लगती है, ना यहाँ पे हिमाचल के साथ लगती है और ना ही उत्तराखंड के साथ लगती है। ठीक है, यही 5 तो राज्य हैं जिनके साथ हरियाणा के कुछ ज़िले सीमा बनाते हैं। तो रोहतक क्या है, बिल्कुल बीच में है। तो 2015 तक, अगर 2015 तक की बात करते हैं तो अकेला रोहतक ज़िला ऐसा था जिसकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती थी। लेकिन 2016 में एक नया जिला बना है, हमने पढ़ा था कल भी नए जिलों के बारे में कि कौन सा जिला कब बना था। तो 2016 में जो है दिसंबर 2016 में एक नया जिला बना था, वो कौन सा है, चरखी दादरी। ठीक है, ये रहा। तो चरखी दादरी जो है अब एक ऐसा जिला हो गया है जिसकी सीमा भी किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती। तो अब कितने ज़िले हैं हरियाणा के अंदर, ऐसे 2 ज़िले हैं जिनकी सीमा किसी राज्य के साथ नहीं लगती। पहले एक होता था, कौन सा होता था, रोहतक होता था। ठीक है, इसके अलावा अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था कि जींद जिला, ये जो जींद जिला है ये है, ये एक जींद जिला ऐसा जिला है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा जिलों के साथ लगती है, इसीलिए इसको हार्ट ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा का दिल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम जो पढ़ रहे थे उस चीज़ के ऊपर आते हैं, पुलिस रेंज हम पढ़ रहे थे। देखिए हमने पढ़ा था 3 पुलिस रेंज हमने पढ़ ली थी, पहली अम्बाला, दूसरी करनाल और तीसरी जो है रोहतक पुलिस रेंज। इसके बाद अगर बात करते हैं 4th नंबर की, तो चौथी जो पुलिस रेंज है वो हिसार पुलिस रेंज है। अब देखिए जो हिसार पुलिस रेंज है उसमें वही जिले आएंगे जो कि हिसार मंडल के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते थे, सिरसा आता है, फतेहाबाद आता है, जींद आता है और जो है आपका हिसार आता है। ये 4 जिले हैं। ये कौन सा है, सिरसा है, ये फतेहाबाद है, ये हिसार है और ये जींद है। ये चारों किस में आते हैं, आपके हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो एक पुलिस रेंज आपकी रहती है 5th नंबर पे, वो है साउथ पुलिस रेंज। अब जो साउथ पुलिस रेंज है उसके अंदर जितने भी साउथ के ज़िले बचे हैं वो सभी उसके अंतर्गत आ जाएंगे।
कौन कौन से जो आपके ज़िले रहते हैं जो कि भी किसी भी पुलिस रेंज में अब तक हमने नहीं पढ़े हैं, तो वो कौन से हैं? वो है महेंद्रगढ़, ये है आपका। इसके अलावा जो है रेवाड़ी है, और आपका जो है मेवात है, और पलवल है। ये 4 हैं जो कि बिल्कुल साउथर्न पार्ट है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है साउथ पुलिस रेंज, तो साउथ में जो ज़िले हैं वो सब किस में आएंगे? साउथ पुलिस रेंज के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए गुरुग्राम और फरीदाबाद बसते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। ये क्या है? पुलिस कमिश्नरीज हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ जो हमारा पूरा का पूरा पुलिस रेंज का सिस्टम अभी तक हमने पढ़ा है। इसके लिए हम एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या हो सकती है? देखिए जो पुलिस रेंज है उनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक भी मैं आपको बता देती हूँ। वो ट्रिक क्या है? आरोही करें। ठीक है, आरोही करें। आरोही करें का मतलब देखिए हम यहाँ पे इसके अगर इस ट्रिक को अगर फुल फॉर्म बना के हम सभी जो पुलिस रेंज है उनको याद करने की कोशिश अगर करते हैं तो ये कौन सा है? आपका अम्बाला। ठीक है, ऐसे क्या बन जाएगा? अम्बाला। रो से रोहतक, रोहतक आपका बन जाएगा, और हिसार बन जाएगा। ठीक है, ही से हिसार। और कैसे क्या बन जाएगा? आपका करनाल। क्या बन जाएगा? कैसे? करनाल। और इसके बाद आप सोचोगे कि हमने तो पढ़ा था साउथ पुलिस रेंज, लेकिन यहाँ पे है रे से बनेगा आपका रेवाड़ी, जो कि साउथ पुलिस रेंज के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर जो है आपके ये एक ट्रिक हो जाएगी जिससे आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन से पुलिस रेंज है, कौन कौन सी है। आरोही करें जो ट्रिक है उससे ऐसे अम्बाला है, रे से रोहतक, हिसार, करनाल, और रे से आपका रेवाड़ी। अब देखिए रेवाड़ी पुलिस रेंज नहीं है, ये साउथ पुलिस रेंज है, लेकिन रेवाड़ी जो है वो साउथ पुलिस रेंज में आता है, तो इससे हम याद रख सकते हैं ये साउथ पुलिस रेंज है। ठीक है, तो हमने पढ़ा अब तक कितनी पुलिस रेंज है टोटल हरियाणा के अंदर? जो है आपकी 5 पुलिस रेंज है। अब देखिए इन पुलिस रेंज के अलावा भी जो है कुछ हमने पढ़ा था, पुलिस कमिश्नरीज के बारे में पढ़ा था। तो कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। कौन कौन सी 3 पुलिस कमिश्नरी हैं? पंचकुला, गुरुग्राम, और जो है आपकी कौन सी है? फरीदाबाद। इसके अलावा हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कि हरियाणा के अंदर इन सब पुलिस रेंज के अलावा 2 पुलिस ज़िले भी हैं। 2 पुलिस ज़िले कौन कौन से हैं? एक तो है हांसी जो कि 2016 में पुलिस ज़िला बना है, और इसके अलावा जो है आपका मानेसर। हांसी और मानेसर जो है 2 पुलिस ज़िले हैं। वो पुलिस ज़िले जो हमने पुलिस रेंज की बात की थी, और ये क्या है? पुलिस ज़िले हैं। तो हांसी और मानेसर 2 पुलिस ज़िले हैं। मानेसर कब बना है? ये बना है 3 फरवरी 2018 को। ठीक है, कब बना है? 3 फरवरी 2018 को मानेसर क्या बना है? पुलिस जिला बना है। तो पुलिस जिले कितने हैं हरियाणा के अंदर? 2 हैं, एक है हांसी और दूसरा है मानेसर। हांसी कब बना? 2016 में बना है। मानेसर 3 फरवरी 2018 को बना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अम्बाला को पुलिस रेंज जो है वो बाद में बनाया गया है, तो सबसे नई पुलिस रेंज की अगर बात की जाती है तो वो कौन सी है? अम्बाला है। ठीक है, सबसे नई पुलिस रेंज कौन सी है? अम्बाला है। इसके अलावा बात करते हैं महिला थानों की। तो हरियाणा के अंदर महिला थाने कितने हैं? हरियाणा के अंदर टोटल जो है 32 महिला थाने हैं। कितने महिला थाने हैं हरियाणा के अंदर? 32 महिला थाने हैं। और हरियाणा में जो आपका महिला पुलिस की ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? महिला पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर हिसार में रहेगा। और टोटल महिला थाने कितने हैं? 32 है। ये जो डाटा है हमारा 2019 तक का है। मई 2019 तक आपके कितने थाने थे? 32 थाने थे। अब देखिए जो महिला थाने हैं उनकी शुरुआत कब से हुई थी? तो उनकी शुरुआत जो है पंचकुला से हुई थी। और कब हुई थी? महिला पुलिस थानों की शुरुआत जो है वो पंचकुला से 2015 में हुई थी। 2015 में डेट क्या थी? 29 अगस्त। 29 अगस्त 2015 को महिला पुलिस थानों की शुरुआत हुई थी, रक्षाबंधन वाले दिन। ठीक है, तो ये डाटा भी आपको जो है थोड़ा सा याद रखना है हरियाणा के बारे में। ये जो है आप यहाँ से भी इसको नोट कर सकते हैं, जो पुलिस रेंज हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन अगर आप मैप से करते हैं तो वो और ईजी हो जाता है। सबसे पहले तो आपको हर एक ज़िले को याद रखना है कि कौन सा ज़िला कौन से ज़िले के साथ टच होता है और कहाँ पर है। तो एक दूसरे से टच होने वाले जो ज़िले हैं अगर हम उसके अकॉर्डिंग याद करते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिना पढ़े ही हम उनको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है हरियाणा के प्रमुख विश्वविद्यालयों की। कितने यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हरियाणा के अंदर हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर सबसे पहली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वो 1956 में यानी कि 1956 में भारत में उसकी स्थापना हुई थी, ओपन किया गया था। ये जो है कौन सी यूनिवर्सिटी थी? KUK।
कौन सी है? KUK यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है हरियाणा की? वो है KUK कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कब बनी थी? 1956 में बनी थी और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होते थे उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसके बाद जो है 1970 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया गया था। देखिए, जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है वो हरियाणा में स्थापित किया गया था 1970 में। और कहाँ पर है? ये हिसार में है। ये कहाँ पर है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है। KUK कहाँ पर थी? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, सबसे पहली यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थापित हुई थी। और इसके बाद जो है 1970 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर स्थापना की गई थी? इसके हिसार में की गई थी। अब देखिए, जो कृषि विश्वविद्यालय है, इसके अलावा हिसार में एक और यूनिवर्सिटी है जिसको कि गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ये जो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना है वो 20 अक्टूबर 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 20 अक्टूबर 1995 को, 20 अक्टूबर 1995 को। इसके अलावा जो है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भी हिसार के अंदर है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 2010 में की गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं? ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर हैं? हिसार में हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो कि 1970 में स्थापित हुई है। इसके अलावा है गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय जो कि 20 अक्टूबर 1995 में स्थापना की गई है। इसके अलावा है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो कि कब स्थापित है? 1 दिसंबर 2010 में इसकी स्थापना की गई है। तो अभी तक हमने 2 जिलों के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले कुरुक्षेत्र में कौन सी यूनिवर्सिटी खुली थी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यानी कि KUK 1956 में। उसका उद्घाटन किसने किया था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने। दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो हमने कहाँ पर पढ़ी? हिसार में पढ़ी। हिसार में जो है 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अलग अलग टाइम पे ओपन हुई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं YMCA की। तो ये जो YMCA है ये एक विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। तो ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। ठीक है, कहाँ पर है? फरीदाबाद। ठीक है, कब स्थापित हुआ? 1969 में। इसके अलावा कल्पना चावला मेडिकल विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? कुटेल में। कुटेल कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। देखिए, कल्पना चावला से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे कोई यूनिवर्सिटी है, चाहे कोई मेडिकल संस्थान है, कोई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, तो वो सभी कहाँ पर रहेंगे? आपके करनाल के अंदर रहेंगे, क्योंकि कल्पना चावला का जन्म जो है कहाँ हुआ था? करनाल में हुआ था। आप सबको पता है कल्पना चावला एक प्रमुख जो है अंतरिक्ष यात्री रही है जिसकी 2003 में डेथ हो गई थी विमान दुर्घटना की वजह से। तो उनके नाम से जितने भी चीज़ें रहेंगी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो इंस्टीट्यूशंस रहेंगे वो कहाँ पर रहेंगे? करनाल में रहेंगे। तो कल्पना चावला मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। लेकिन एक चीज़ जो कि कल्पना चावला के नाम से है लेकिन करनाल में नहीं है वो क्या है? कल्पना चावला तारामंडल। ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में है। क्या है? कल्पना चावला तारामंडल। तो सिर्फ जो कल्पना चावला तारामंडल है वो कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा कल्पना चावला के नाम से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहाँ पर रहेंगे? करनाल में रहेंगे। इसके अलावा करनाल में एक और यूनिवर्सिटी है अंजन सथनी में जो है बागवानी विश्वविद्यालय है। इसके अलावा बात करते हैं खानपुर कला की जो कि गोहाना के अंदर है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय मुरथल में है। 1987 में स्थापित किया गया था। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला ये कहाँ पर है? आपका जो है ये सोनीपत के अंदर है। ठीक है, सोनीपत। इसके अलावा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भी जो है वो भी सोनीपत में है। इसके बाद बात करते हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी कि MDU की। तो जो MD यूनिवर्सिटी है वो रोहतक के अंदर है और इसको जो है मान्यता कब मिली थी? 1983 में। देखिए, जो MDU है यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना 1977 में हो गई थी, 1977 में हो गई थी, लेकिन उसको UGC से जो मान्यता है वो कब मिली थी? 1983 को। कहाँ पर है? ये रोहतक में है। इसके अलावा PDM विश्वविद्यालय यानी कि PDM यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वो झज्जर में है। और झज्जर में एक और यूनिवर्सिटी है जो कि बख्तावरपुर क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है। ये कहाँ पर है? बहादुरगढ़ के अंदर। इसके अलावा हमने YMCA विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय की बात कर ली थी। ये कहाँ पर रहेगा? आपका फरीदाबाद में रहेगा। कहाँ पर है?
फरीदाबाद। इसके अलावा इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है बिनोला, ये प्रस्तावित है कहाँ पर बनेगी, ये गुरुग्राम के अंदर बनेगी। देखिए गुरुग्राम जो है, हमें गुरुग्राम ही लिखना है। पहले इसका नाम जो है बीच में एक बार गुड़गांव हो गया था, लेकिन अभी फिर से चेंज होके गुरुग्राम हो गया है। स्टार्टिंग में भी गुरुग्राम ही होता था। ये जो गुरुग्राम जिला है, जो ये जगह है, इसका नाम गुरुग्राम क्यों पड़ा था, क्योंकि पांडवों ने इसको जो है गुरु द्रोण को दक्षिणा में दे दिया था, ठीक है, इसीलिए इसका नाम गुरुग्राम था। बीच में गुड़गांव कर दिया था, लेकिन अब बाद में फिर से क्या कर दिया गया है, इसको गुरुग्राम। इसके अलावा कुछ और यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं। देखिए एक जो यूनिवर्सिटी है 2003 में बनी है, 2003 में एक यूनिवर्सिटी बनी है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। कहाँ पर बनी है, सिरसा में। देखिए चौधरी देवीलाल का संबंध कहाँ से है, सिरसा से है, तो सिरसा के अंदर ही उनके नाम से रिलेटेड एक यूनिवर्सिटी बनी है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, जो कि कब बना है, 2003 में। इसके अलावा जो है चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के अंदर बनाया गया है। जींद के अंदर जो है कि यूनिवर्सिटी बनाई गई है। कौन सी यूनिवर्सिटी है, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय। कब बनाई गई है, 2013 में ओपन हुई है। इसके अलावा योग और प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर कहाँ पर रहेगा, पंचकुला में रहेगा। आयुष विश्वविद्यालय वो कहाँ पर रहेगा, आपका कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। और इसके अलावा 2013 में एक और यूनिवर्सिटी बनाई गई है, वो कौन सी है, 2013 में अभी हमने पढ़ा था, एक तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया, जींद के अंदर। इसके अलावा जो दूसरा बनाया गया है वो बनाया गया है आपका भिवानी में। देखिए जो बंसीलाल जी हैं उनका संबंध भिवानी से होता था, तो उनके नाम पर जो है एक विश्वविद्यालय बनाया गया है, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। 2013 में उसको स्थापना उसकी जो है की गई है। इसके अलावा हरियाणा में सिर्फ एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसकी बात करते हैं। तो हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर है, वो है महेंद्रगढ़ के अंदर। कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। क्या है ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर सिर्फ एक ही है, वो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। महेंद्रगढ़ जिले में कहाँ पर है, जाटपाली। जाटपाली जो है एक जगह है महेंद्रगढ़ के अंदर, वहाँ पर क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जो है 2009 में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो है वो मीरपुर के अंदर है, एम्स जो कि मानेठी के अंदर है। इसके अलावा कुछ अभी तक हमने जो पढ़े ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि हरियाणा गवर्नमेंट की हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ निजी, यानी कि कुछ ऐसे जो कि प्राइवेट हम कह सकते हैं एक तरीके से। तो सबसे पहले बात करते हैं मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की। ये कहाँ पर है, ये फरीदाबाद में है। लिंगाया विश्वविद्यालय भी फरीदाबाद में है। अमेठी विश्वविद्यालय मानेसर गुरुग्राम के अंदर है। ITM विश्वविद्यालय गुरुग्राम में है। APJ सत्य विश्वविद्यालय ये भी गुरुग्राम के अंदर। देखिए आपकी गुरुग्राम के अंदर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। GD गोयनका यूनिवर्सिटी जो है वो भी गुरुग्राम में है। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी ये अस्तलपुर रोहतक में है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। अगर आप HSSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता भी होगा, ये जो क्वेश्चन है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। कहाँ पर है, अस्थलपुर में है। और अस्थलपुर कहाँ पर है, रोहतक में है। इसके बाद SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत में है। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना अंबाला में है। ये जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी रिपीट हुआ है कई बार। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पर है, मुलाना में। मुलाना कहाँ है, अंबाला में। OP जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, OP जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, सोनीपत के अंदर है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इसके अलावा हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम हरियाणा के और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप अच्छे से देख सकें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।